बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी विषय का पाठ 1। पुस्तक का नाम है बसंत, पाठ का नाम है ध्वनि। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। इनको प्रेम से निराला जी भी पुकारते हैं। इनको निराला जी क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व था ना, वो बहुत निराला था, इसलिए इनको निराला जी के नाम से पुकारते हैं। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल के गांव मेदिनीपुर में हुआ था। उनके जीवन में इतना पड़ाव आया बच्चों कि आलोचक ये कहने लग गए थे कि अब निराला जी कविता नहीं लिखेंगे और काव्य क्षेत्र में इनका अंत होने वाला है। जब निराला जी ने ये सुना कि मेरे आलोचक ऐसे कहने लगे हैं कि काव्य क्षेत्र में मेरा अंत होने वाला है, तो उन्होंने इस कविता की रचना की। तो आज बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कविता का अर्थ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आलोचक थे ना बच्चों, वो कह रहे हैं कि अब जो निराला जी वो कविता नहीं लिखेंगे। तो निराला जी ने क्या लिखा कि हे आलोचकों के लिए कहा है कि मेरा अंत अभी नहीं हुआ है, मैं कविता लिखूंगा। अभी तो मेरी वो अवस्था चल रही है जैसे वन में मृदुल वसंत आता है ना, कोमल वसंत आता है, वैसी मेरी अवस्था चल रही है। मैं अभी भी कविता लिखूंगा, मेरा अभी अंत नहीं हुआ है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं होता जब हमारा अंत हो गया है। ये हमें सोचते रहना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये सोचते रहना चाहिए कि जब हमारा अंत होगा तो ऐसा तो कोई समय ही नहीं आएगा। हमें तो क्या सोचना चाहिए, जब जागो तब सवेरा। तो आशावादी लोगों के साथ नए जीवन की शुरुआत होती रहती है। अगला पद्य है बच्चों, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात यानी पत्ते, कोमल मुलायम, गात का मतलब शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल का अर्थ क्या बताया था बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले? कोमल, कर हाथ। हरे हरे ये पात, कवि कह रहे हैं कि हरे हरे जो ये पत्ते हैं ना, और जो डालियां हैं, जो कलियां हैं, और जो इनका कोमल शरीर है, ये नित्य क्या करते हैं? हिल हिल कर अपना कर्म करते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर। कवि कहते हैं कि जो सोए हुए युवा है ना, कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि जो सोए हुए युवा हैं, उन सोए हुए युवा को मैं जगाऊंगा और उनके जीवन में एक खूबसूरत सवेरा लेकर के आऊँगा, एक प्रत्युष मनोहर, एक खूबसूरत सवेरा लेकर के आऊँगा। कवि इसके माध्यम से प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि ये जो कलियां हैं ना, इनकी आलस को मैं हटा दूंगा और सूरज को ला करके इनका आलस दूर कर दूंगा। अर्थात कवि निराशा से जो लोग हार चुके हैं उन्हें जीवन दान करने की बात कह रहे हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि क्या कहते हैं कि फूलों में जो नींद से आलस भर गया है,
पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं। कवि कहते हैं कि फूलों में जो नींद से आलस भर गया ना बच्चों, उसको मैं क्या करूँगा, खींच लूँगा। अर्थात उनके अंदर जो लालच आ गया है उसको मैं समाप्त कर दूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सह सींच दूँगा मैं, और मैं क्या करूँगा, अपने नए जीवन से उनकी खुशी के साथ उनको सींच दूँगा, मेरे नए जीवन से उनको सींच दूँगा। अर्थात कवि क्या कह रहे हैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हे मेरे भी जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि उनके जीवन को मैं क्या करूँगा, जो युवा है उनके जीवन में मैं खुशियाँ ला दूँगा। जो युवा आलस से सो गए हैं ना, आलस से पड़े हुए हैं, उन युवाओं के जीवन में मैं खुशियाँ ला दूँगा। सबको प्रसन्नता से कार्य करना सिखाऊंगा। मेरे अंदर जो उत्साहित भावना है, ये कौन कह रहा है बच्चों, कवि, कि मेरे अंदर जो उत्साहित भावना है ना, वो नई पीढ़ियों में मैं भर दूंगा। किस में भर देंगे बच्चों, नई पीढ़ियों में, और उनको मैं नई राह दिखाऊंगा। अर्थात इस पाठ में कवि युवा को प्रकृति से जोड़ करके कविता के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।